नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने ली निगम के राजस्व अधिकारियों की बैठक। 100% टैक्स वसूली को लेकर दिए निर्देश। कॉलोनी के रहवासियों ने निगम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की गई मांग। 2 अगस्त से खुल रहे हैं स्कूल। सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों को कलेक्टर के निर्देश पर किया जा रहा सैनिटाइज। खबरें विस्तार से। स्कूलों और आंगनबाड़ी को खोले जाने के आदेश के बाद नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से स्कूल, आंगनबाड़ी सहित अन्य संस्थान बंद रखे गए थे, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूल कॉलेजों को खोला जाना है, जिसके चलते नगर निगम दुर्ग द्वारा शासकीय और निजी स्कूलों में महाअभियान चलाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश और निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम स्वास्थ्य विभाग अमला सभी शासकीय एवं निजी स्कूल के पूरे परिसर को सैनिटाइज करता नजर आया। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों और विद्यालय की खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, पढ़ाई के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं सहित पूरे परिसर के समस्त क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को सुपरवाइजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राइवेट और शासकीय स्कूलों में सैनिटाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे हमें आगे मिलते जा रहे हैं उस प्रकार का लगभग पूरे 60 वार्डों में सैनिटाइज कर दिया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सैनिटाइज किया गया है। नहीं, इसे निरंतर कार्य जारी है, क्योंकि एक बार में नहीं होने सैनिटाइज का कार्य थोड़ा किया जाता है। का आदेश के अनुसार बहुत दिन से शासकीय स्कूल एवं प्राइवेट स्कूल बंद थे एवं दुर्लभ है। उस जगह को सैनिटाइज करवा के 2 तारीख से स्कूल और आंगनबाड़ी खुलने वाले हैं। तो नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग सभी स्कूलों में जाके सैनिटाइज कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष की टैक्स वसूली के लिए नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न माध्यमों से होने वाली आय की समीक्षा की गई। अपर आयुक्त ने 100% वसूली को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष की टैक्स वसूली के लिए अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। अपर आयुक्त ने संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज, सेवा शुल्क, शिक्षा उपकर की वसूली के साथ ही विभिन्न माध्यमों से होने वाली आय की समीक्षा की। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी। देखिए, कमिश्नर साहब के निर्देश पर अपर आयुक्त महोदय ने राजस्व विभाग की बैठक ली, जिसमें संपदा के अधिकारी, संपत्ति कर के अधिकारी, स्पेरो की जो टीम है वो, और इसके साथ ही जो नोडल अधिकारी राजस्व सुनील अग्रहरी जी, ये सभी के मध्य जो है मीटिंग हुई और अपर आयुक्त महोदय ने राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की। ज़्यादातर उनका फोकस जो रहा मीटिंग के दौरान वो अतिक्रमण को लेकर रहा। इस शहर में जितने भी ऐसे अवैध निर्माण है और अतिक्रमण है, उन पर उसको चिन्हांकित करने के लिए काम किया जाएगा और अतिक्रमण के जो हमारे निगम के जो जगह होंगे या शासकीय जगह होंगे, उनको अधिग्रहण में लेने की जो कार्रवाई की जाएगी, उसके तहत में जो है आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जितने भी जो अपने कर आते हैं, उन कर पर डोर टू डोर वसूली के लिए स्पेरो को हिदायत दी गई है कि आप डोर टू डोर वसूली करें, अधिक से अधिक वसूली हो और लक्ष्य की जो पूर्ति है वो 100% हो, 100% हो, इस पर ज़्यादातर फोकस। बैठक में नोडल अधिकारी राजस्व एवं उपायुक्त सुनील अग्रहरी, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी एवं स्पैरो सॉफ्टेक
प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं वार्ड 16 सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संपत्ति कर नहीं पटाने की बातें कही गई। वार्ड 16 सुंदर विहार कॉलोनी में पहुंच मार्ग, सीवरेज, नाली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर क्षेत्र के रहवासियों ने निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी का कच्चा रास्ता गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिससे आए दिन दुपहिया चालकों के गिरने की घटनाएं होती हैं। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने, सफाई कर्मचारियों के नहीं आने से लोगों में खासी नाराजगी है। सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। सुंदर विहार कॉलोनी फेज 1 के वासी हैं, वार्ड 16 कुरुद में आता है सर। और ये यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं सर, यहाँ पे शासन प्रशासन से हम लोग 2.5-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक तो सड़क नहीं बन पाई 300 मीटर की सर, ना सीवरेज है, ना नाली है, ना सड़क है सर। हम लोग अति इतना ज़्यादा परेशान है इस चीज़ों को लेकर, और हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। अभी हम लोग सुनीला गहरी जी से मिले हम लोग, अभी वो कल टीम भेजेंगे बोले हैं, और कल टीम भेजने के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी फिर आपको बताया जाएगा। 3 साल से घूम रहे हैं, सब कुछ करके हार गए। हम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बनाए हैं कि अगर हम लोग का जब तक रोड और सीवरेज और नाली का समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लोग नगर निगम को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं। हमारे घरों में सीवरेज का पानी रिवर्स आ रहा है और रोड पे तो आप चल नहीं सकते। अगर जिसको डाउट है तो आके चेक कर लो कॉलोनी की क्या स्थिति है। और हम 250 से 300 घर के लोग परेशान हैं, और निगम के अध्यक्ष इनके पास जाते हैं, आयुक्त के पास, तो वो हमको बोलते हैं कि आप क्लोनाइजर के पास जाओ, और क्लोनाइजर बोलता है निगम के पास जाओ। तो हम कहाँ जाएं समझ में। हमने तो कलेक्टर साहब से भी मिले थे जनवरी में, पर अभी भी नहीं हुआ। हम तो मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि अब हमारे लिए कुछ करें। काफ़ी सालों से बहुत छोटी सी और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जिस पर रोड, नाली और सीवरेज, साफ़ सफाई की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगी। बावजूद इसके 3 सालों पे आज भी 0 का 0 है। हर कार्यालय, संबंधित अधिकारी, सबके पास आवेदन निवेदन सब जा चुका है, परंतु आज तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया गया है। ये हम अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और चौक चौराहे को घेरेंगे, क्योंकि वहाँ रोड में 2 लोगों की एक्सीडेंट से उसी रोड पे मौत भी हो चुकी है। वो रोड चलने लायक स्थिति पे नहीं है। बहरहाल स्थानीय लोगों ने अब मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें जब तक नाली सड़क नहीं पाएंगे तब तक संपत्ति कर नहीं पटाएंगे लिखा गया है। निगम प्रशासन इनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर कब तक पहल करता है, इसका इन्हें इंतजार है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नए रेल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने कार्य क्षेत्र का दौरा कर चौकी व थानों में व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। रेल पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले चरोदा चौकी व शासकीय रेलवे थाना भिलाई 3 का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व जीआरपी के जवानों को कार्यों के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बढ़ते अपराधों को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने की बातें कही। इसे लेकर रेल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। ये देखिए, मेरा प्रथम यहाँ पे दौरा है। मेरे अधिकार क्षेत्र का ये चौकी चरौदा आता है। जीआरपी की बहुत पुरानी चौकी है, आप लोगों को विदित है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे दुर्ग और भिलाई का भी निरीक्षण करना चाहूँगा। मेन हम लोग निरीक्षण के दौरान आप बात करते हैं स्टाफ के साथ में, जो रिकॉर्ड है उसका हम लोग अवलोकन करते हैं, थाने की साफ़ सफाई देखते हैं, जो पेंडिंग मामले हैं उनको हम लोग देखते हैं कि कितने चालान पेंडिंग है, कितने अपराध पेंडिंग है, कोई गंभीर अपराध पेंडिंग तो नहीं है, किस कारण से पेंडिंग है, और जो भी यहाँ जब्ती माल रहता है वो रजिस्टर के मुताबिक उसका उल्लेख है कि नहीं, ये भी हम लोग देखते हैं। पूरे परिसर का भ्रमण करते हैं, थाना क्षेत्र का और थाने के आसपास का। कहीं इस तरह की कोई वो बात तो नहीं आ रही है। जो हमारे पास में मालखाने में शासकीय सामान है उसका पूरा रख रखाव कैसा है, शासकीय वाहन का रख रखाव कैसा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं भ्रमण के दौरान हम लोग।
ये आप देखेंगे पूरा पुलिस में अभी वाहनों की कमी है। लगातार हम लोग शासन से, पुलिस मुख्यालय से मांग करते रहते हैं और बीच बीच में हमको वाहन प्रदाय भी किया जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे टाउनशिप भी है चरौदा जीआरपी के अंडर में, तो मैं प्रयास करूँगा कि कोई अच्छा वाहन जो मेरे लाइन में उपलब्ध हो, मैं इनको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराऊँगा मैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822115532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के साथ ही यात्री किराया 2018 से अब तक नहीं बढ़ाए जाने से बसों के सुचारू ढंग से चलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते बसें खड़ी-खड़ी कंडम हो रही हैं। कोरोना काल ने बस संचालकों की हालत खराब कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद से शुरू हुई बसों के फेरों में भी कमी आई है। बस संचालक बसों को सड़कों पर उतारने से कतरा रहे हैं। इसी कारण सवारी की कमी धीमी है और दूसरी तरफ डीजल के भाव तो बेतहाशा बढ़े हैं, लेकिन यात्री किराया 2018 का अब तक चले आ रहा है। उस वक्त डीजल 66 रुपए हुआ करता था और आज डीजल 32 रुपए ज्यादा हुआ, लेकिन किराया वही का वही है। साथ ही बसों की हालत खड़े खड़े कंडम हो चुकी है, तो जो बस फाइनेंस में है वह किश्त न पटाने की स्थिति के कारण खींची जा चुकी है और जो बड़े बस मालिक भी अपनी बसों के सुचारू ढंग से चलने को लेकर असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। इसी कड़ी में बस संचालकों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बार बस किराए में वृद्धि की है, पहले 10% और हाल ही में 25% की है, जिससे वहां के बस संचालकों को राहत मिली है। दुर्ग जिला बस मालिक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2009 में कानून लाया गया था, जिसके तहत साल में महज 2 माह वाहन न चलने की स्थिति में बिना प्रयोग खड़ा करने का नियम लगाया गया था। उस कानून को समाप्त करने की भी मांग ऑपरेटर कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब महज 15% वाहन चलने की स्थिति में है, तो बाकी 85% वाहनों को एम और के फॉर्म के जरिए बाकी गाड़ियों इस नियम के तहत फीस जमा कर खड़ी किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है। अध्यक्ष प्रकाश देशनेहरा ने बताया कि 1 अगस्त को संचालकों की स्थिति फिर से चिंतनीय हो जाएगी। ऐसे में टैक्स न पटा पाने की स्थिति में आत्महत्या करना ही एक विकल्प नजर आता है। विगत 2 साल से कोरोना से हम लोग उलझ ही रहे हैं और कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ के समस्त बस ऑपरेटर जो है बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। 12,000-13,000 गाड़ी में आज मात्र मुश्किल से अगर अपन पूरे छत्तीसगढ़ जोड़े 2,000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही है। उसमें भी 60% लोग अपने जेब से डीजल डाल के और मेंटेनेंस करके चला रहे हैं। कोरोना के साथ साथ जब कोरोना लॉकडाउन खुला तो बरसात सामने आ चुकी है और छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश है। 90% लोग यहाँ किसान हैं और जो कि अपने किसानी काम में व्यस्त हो चुके हैं। उस वजह से भी हमारी सवारी नहीं मिल रही है हमको। डीजल आज हमारा 98 रुपये पर लीटर हो चुका है। 66 रुपये जब लीटर 2018 में डीजल था तब हमारा किराया बढ़ा था। इस बीच में मध्य प्रदेश में 2 बार किराया बढ़ चुका है। 10% पहले बढ़ा है, 25% भी बढ़ा है और आज हर बस मालिक डीजल के कारण डीजल का खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तीसरा, पूरे प्रदेश से मात्र 10 से 15% गाड़ियाँ चल रही है, 85% गाड़ी खड़ी है। छत्तीसगढ़ में 2009 में एक काला कानून लाया गया था जिसको साल में मात्र 2 महीने हम गाड़ियों को निष्प्रयोग में खड़े कर सकते हैं। हमने मांग किया है कि वो काला कानून समाप्त किया जाए कि जब आज 15% हमारी गाड़ियाँ चल रही तो 85% गाड़ियों को हम कैसे चलाएं, संभव है ही नहीं है। तो उसको कम से कम निष्प्रयोग करके एक एम फार्म के फार्म करके एक नियम है, उसके तहत हम फीस पटा के सारे कागजात आरटीओ ऑफिस में जमा करके उन गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। वो जो ये कानून है ये भी हमारा 31 मार्च तक है और 1 मार्च के बाद वो 1 अगस्त के बाद वो कानून समाप्त हो रहा है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और संभव है कि कई बस मालिक इसमें क्योंकि टैक्स पटा नहीं पाएगा कुछ है तो सुसाइड भी कर ले। आज छत्तीसगढ़ में 12,000 में कम से कम 2 से 2,500 गाड़ियाँ फाइनेंसर खींच के ले जा चुके हैं क्योंकि कोई आदमी किस्त नहीं पटा पाया है। हमने अभी सरकार से जो हमारा स्ट्राइक भी था और 2-2, 3-3 बार परिवहन मंत्री जी से मुलाकात हुई, निवेदन भी किया गया उनसे। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई ठीक है, मैं जल्द से जल्द किराया और एम फार्म करने की प्रक्रिया को लागू करने की कोशिश करता हूँ, किंतु आज 27 तारीख हो गई, अभी तक कुछ भी लागू नहीं हुआ। न किराया बढ़ा, न एम फार्म की स्थिति क्लियर हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वार्ड 17 वृंदानगर स्थित संतोषी महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान में राशन तौल में मिल रही अनियमितता की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने अपनी टीम के साथ दबिश देकर राशन तौल में हो रही गड़बड़ी को पकड़कर खाद्य नियंत्रक दीपांकर को फोन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे वार्ड के निवृत्तमान पार्षद दिवाकर भारती से भी
दुकान संचालक ने बहस की। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 17 वृंदानगर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिसे संतोषी महिला स्व सहायता समूह दुर्ग द्वारा संचालित किया जाता है। और इस शासकीय उचित मूल्य की दुकान की लगातार शिकायतें वार्ड पार्षद दिवाकर भारती सहित अन्य लोगों को प्राप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ने अपनी टीम के साथ वृंदानगर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर धावा बोला और वहां से मिल रही शिकायतें कम तौल की एवं सरकार द्वारा निश्चित किए गए राशन की मात्रा को कम देने की शिकायतें सही साबित हुई। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ने एक हितग्राही को मिले हुए राशन को दूसरे दुकान में ले जाकर तौला तो उसमें लगभग 1.5 किलो चावल कम पाया गया। तभी इस बात की जानकारी वार्ड पार्षद दिवाकर भारती को हुई और वह भी मौके पर पहुंच गए, जहां दुकान संचालक द्वारा वार्ड पार्षद दिवाकर भारती से अभद्र व्यवहार किया गया। बिल्कुल बंद करवाऊंगा मैं दुकान को, मैं बंद करवाऊंगा भैया, हो जाए तुम्हारी दुकान को। अरे भैया मैंने किया था एंट्री, ये 35 किलो दिखा रहा है आपको सामने ऊपर और ये 20 किलो दिखा रहा है ना, इसमें से मेरे को हाफ करना, हाफ के चक्कर में 25 किलो मेरे मोबाइल में दिखा रहा है, तुम्हारे मोबाइल में अलग दिखाएगा क्या? कैसे तो उसमें वार्ड पार्षद दिवाकर भारती सहित आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह ने इस दुकान की शिकायत खाद्य विभाग सहित आला अधिकारियों तक पहुंचाने की बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी को ये जानकारी में आया कि यहाँ पे जो केंद्र से राशन आ रहा है गरीबों के लिए, वो राशन उनको नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने, मैंने खुद दीपांकर खाद्य अधिकारी से बात की। उसके बाद जब हम लोग इंतज़ार करते रहे, यहाँ पे दुकान बंद थी, दुकान खुली। दुकान खुलने के बाद जो राशन हितग्राहियों को मिल रहा था, जैसे 15 किलो चावल मिला तो उसमें 1.5 किलो चावल कम है। इसके पूरे हम लोगों ने वीडियो भी बनाए और बाजू में जो किराना दुकान था उसमें चावल को नाप तोल किया, उसमें कमी मिली, एक में 1.5 किलो, एक में आधा किलो। और आपने स्वयं देखा कि जो राशन वितरण कर रही है जो महिला है, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। आम आदमी पार्टी को ऐसी पूरे भिलाई दुर्ग निगम क्षेत्र में ये शिकायतें मिली हैं कि राशन दुकानों में नाप तोल में गड़बड़ी है और जो केंद्र सरकार से राशन आया है वो उनको हितग्राहियों को, गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसी शिकायत को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे इस राशन दुकान पे धावा बोला है और हालात आप स्वयं देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की खाद्य अधिकारी दीपांकर जी से बात हुई है, उन्होंने कहा आप शिकायत लेके आइए, हम लोग जाँच कराते हैं। कल हम लोग खाद्य अधिकारी के पास जाएंगे और इसकी शिकायत लेके शिकायत करेंगे। हर आदमी की एक ज़रूरत है चावल, और चावल जो है सरकार दे रही है। और ये दुकान अभी खुले ज़्यादा नहीं, 6 महीना हुआ है और इस दुकान की काफ़ी शिकायत आ रही है और मैं भी इस पर ध्यान दिया हुआ हूँ। और जैसे जैसे शिकायत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम लोग इनकी एक रिपोर्ट बना रहे हैं और मैं कल कलेक्टर साहब से मिलकर इस दुकान की शिकायत करूँगा कि ये आम जनता का चावल न बांट करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जो अतिरिक्त चावल आ रहा है उसमें भी ये लोग आधा चावल देने की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कल मैं फूड कंट्रोलर और कलेक्टर साहब से मिलकर इस दुकान की शिकायत करूंगा और इस दुकान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। इन सारी घटनाओं को देखकर दुकान में सेवा देने वाली महिला ने राशन लेने आए हितग्राहियों से अभद्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और उनके अभद्र व्यवहार की शिकायत भी पहले से ही वार्ड पार्षद के पास जा चुकी थी। देखना होगा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह और उनकी टीम सिर्फ इस उचित मूल्य दुकान की शिकायत लेकर खाद्य विभाग तक जाते हैं या फिर ऐसे और कई विवादित उचित मूल्य की दुकानें हैं जिन्हें संज्ञान में लेकर उनकी भी शिकायत खाद्य विभाग और आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत आगामी 2 अगस्त से प्रदेश के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसी को देखते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य द्वारा शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को ध्यान मग्न होकर अपने आप को वर्तमान माहौल के हिसाब से कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना काल काफी लंबा हो चला है और अब इस खतरे से लोग उबरने लगे हैं, लेकिन अभी भी इसकी तीसरी लहर आने की आशंका ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, क्योंकि बीते दोनों लहरों के बीच अब तक सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीके उपलब्ध हो पाए हैं और अभी 18 वर्ष के नीचे के आयु के लिए खतरा यूं ही बरकरार है। और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा 2 अगस्त से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश
स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य के लिए काफी चुनौती भरा साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बुधवार को स्कूल प्रांगण में एक मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया, जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ पुनः फिर से नियमित कक्षाएं लेने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होने में काफी मदद मिलेगी। सांस के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास भी नहीं करना। सांसें स्वतः ध्यान की गहराई में डूबते जा रहे हैं। जितना हम गहराई में डूबेंगे। इस मेडिटेशन कैंप में शिक्षक शिक्षिकाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करने के पीछे का मकसद जहां स्कूल की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने मीडिया को बताया, वहीं मेडिटेशन लेने के बाद अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने की बातें शिक्षिकाओं ने कही। साथ ही मेडिटेशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देकर ध्यान साधना कराने वाले प्रशिक्षक ने भी इस ध्यान साधना की उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया। जैसे शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि 2 अगस्त से शाला प्रारंभ होगी। अभी कोरोना काल से पिछले 1.5 वर्षों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कोई संवाद की स्थिति नहीं रही, क्योंकि प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस होती रही, तो एक संवादहीनता की स्थिति आ गई। और इसके अलावा ये देखा गया कि जितना त्रासदियों से सब गुजरे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, विद्यार्थी हों और सारे लोग हैं, तो इसका बहुत नकारात्मक असर सबके मन पर पड़ा है। तो मुझे लगा क्यों ना हम ऐसा एक मैंने आमंत्रित किया था डॉक्टर राजेंद्र कुमार देवांगन और मिस्टर दास को। वो उन्होंने आज ध्यान का एक मोटिवेशन की क्लास भी ली और उन्होंने सारे शिक्षकों के लिए एक मेडिटेशन करवाया। तो मुझे लगता है कि ये जो मेडिटेशन है, हमारे मन में जितनी नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता आ गई है, जो इन सब त्रासदियों से गुजरने के कारण सबका मनोबल गिर गया है, अवसाद में सब जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगा जब 2 अगस्त को जब सब छात्र छात्राएं आएंगे तो उनका मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज मेरा ये अपना अनुभव है जो हम लोगों ने ध्यान किया, तो ये लगा कि हमारे अंदर में विचलित करने वाली कितनी सारी चीज़ें, कितने विचार जो चलते आ रहे हैं, उनको हमने ध्यान के माध्यम से उसको पैसिफाई किया और एक आंतरिक ऊर्जा मिली। और मुझे लगता है ये आंतरिक ऊर्जा ने जो दीपक जलाया है, वो दीपक से हम अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मार्ग प्रकाशित करेंगे। आज हमारे स्कूल में मेडिटेशन कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना के इस विभीषिका में कुछ परिवर्तन, बच्चों के साथ निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमने एक नई शुरुआत की है। हम शिक्षक यदि खुद एनर्जी से भरे होंगे तो बच्चों में आने वाली किसी भी प्रकार की विकृति को आसानी से दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। यह हमारा प्रयास प्राचार्य महोदय के द्वारा किया गया, जिसमें एक मेडिटेशन गुरु को बुलाया गया और हमने मेडिटेशन का एक संकल्प लिया और मेडिटेशन किया, जिससे बच्चों में परिवर्तन की उम्मीद की जा सके। सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही दिशात्मक प्रयास है, क्योंकि हमारी स्कूल में मोहल्ला क्लास का भी आयोजन किया गया था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बच्ची जो मोहल्ला क्लास में आई, 9वीं की छात्रा है दीपिका साहू, उसने कोरोना काल में कुछ ही समय पहले अपनी माँ को खो दिया। तो उसे बीच बीच में अपनी माँ की याद आ जाती है और वो बहुत असहज हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को, इन छात्राओं को कैसे संबल दिया जाए। इस स्थिति को देखते हुए मैडम का ये जो प्रयास है कि हमें पहले मेडिटेशन प्रोग्राम से जो इमोशनल मैनेजमेंट है हमारा अच्छा हो जाए, और यही इमोशनल मैनेजमेंट जो हम यहाँ सीखे मेडिटेशन प्रोग्राम में, वो हम अपने बच्चों तक पहुँचाएं और जो छात्राएँ इन विषम परिस्थितियों से गुजरी हैं वो अपने आप को हौसला दे सकें, संभाल सकें। इस कार्यक्रम में हमारी प्राचार्य मैडम ने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया।
देवांगन सर द्वारा इस मेडिटेशन कार्यक्रम में हमें बहुत ही गहराई से जानकारी दी गई। हालांकि हम अपने घरों में मेडिटेशन कार्य करते हैं बहुत कम समय के लिए, लेकिन हमें इसके बहुत ही उथली जानकारी हमें प्राप्त होती थी। गहराई से जानकारी प्रदान की गई इसके बारे में, और हम इसके बारे में जानकारी अपने बच्चों को भी प्रदान कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मन को शांति के लिए, जो मन का विचलन को दूर करने के लिए एक ही सरल उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी संपूर्णता को पहचान पाते हैं। हम संपूर्ण हैं, लेकिन उसको पहचानना ये एक बहुत बड़ी कला है। हम बिना पहचाने ही चले जाते हैं ऊपर। तो पहचान, अपनी पूर्णता को, अपनी आत्मा को पहचान के लिए हमें ध्यान जरूरी है, और ये ध्यान आज के कोरोना काल में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। हमको लगता है, लोग बताते हैं कि ध्यान का संबंध सिर्फ स्वास्थ्य है। मैं समझता हूँ कि ध्यान का संबंध हमारे संपूर्णता पे है। यकीनन इस ध्यान साधना के कार्यशाला से शिक्षक शिक्षिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उनका मनोबल भी बढ़ा है, और ऐसी ध्यान साधनाएं इन सब मामलों में काफी कारगर सिद्ध होती हैं। अब जब प्रदेश सरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने जा रही हैं और विद्यार्थियों का आगमन स्कूलों में होगा, तो यह शिक्षक शिक्षिकाएं इस ध्यान साधना से पाए गए लाभ को विद्यार्थियों को हस्तांतरित करेंगे और उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा। साथ ही अपने बढ़े हुए मनोबल से एक बार पुनः नियमित शिक्षा उपार्जन विद्यार्थी कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Project by K.C. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अनुदान पर आरोप लगाते हुए भाजयुमो पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मेडिकल कॉलेज चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल का मामला जिस तरह से सामने आया है, उसी के तहत गुरुवार को भाजपा व भाजयुमो के पदाधिकारियों द्वारा इसके विरोध में दुर्ग के इंदिरा मार्केट चौक पर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश भी की गई। गौरतलब है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजयुमो के अध्यक्ष नितेश साहू और भाजपा मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया था 2017 में, रद्द कर दिया गया था उसकी मान्यता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और धोखाधड़ी का उनमें आरोप लगाया गया था। उस मेडिकल कॉलेज को, उस दामाद को बचाने के लिए 125 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। इस 125 करोड़ से हम अपने कई हजारों लोगों के
रोजगार पैदा किया जा सकता है, हजारों लोगों को उनकी जिंदगी संवारी जा सकती है, हजारों परिवार को सुखी किया जा सकता है, कई फैक्ट्रियां उसको जीर्णोद्धार किया जा सकता है। और वही मेडिकल कॉलेज को आप 125 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बल्कि दूसरे मेडिकल भी कॉलेज उससे ज्यादा सक्षम है जिनको ये पैसा दिया जा सकता है। जो इस प्रकार से शासन के धन का दुरुपयोग है, क्योंकि उक्त कॉलेज की कई दिनों से स्थिति खराब है और उक्त कॉलेज बंद होने की स्थिति में है। उक्त कॉलेज के देश भर से लोग लेने वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई प्राइवेट लोग उसको नहीं ले रहे हैं। तो आज प्रदेश सरकार अपने रिश्तेदारों का घाटे से उभारने के लिए उक्त कॉलेज को शासकीय दर्जा दे रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण रूप से करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं जोन 1 चरोदा काली मंदिर में 27 जुलाई को अज्ञात आरोपी द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर माता रानी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया गया था। मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच पड़ताल कर 18 घंटों के भीतर ही आरोपी को कुम्हारी के खारून नदी के पास से गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। जीआरपी थाना चरोदा क्षेत्र अंतर्गत जोन 1 चरोदा के काली मंदिर में बीती शाम एक अज्ञात चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर माता रानी के गहनों को चुरा लिया। वहीं इसकी शिकायत मंदिर के पुजारी चितरंजन चक्रवर्ती ने जीआरपी पुलिस में की है, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर जीआरपी पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू की। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा गया, जिसमें एक अज्ञात आरोपी मंदिर के अंदर प्रवेश करता नजर आ रहा है। इसी के आधार पर पुलिस ने कुम्हारी खारून नदी के पास घूम रहे एक युवक को पकड़ा। सीसीटीवी कैमरे के हुलिये के आधार पर उससे पूछताछ की गई, जहां आरोपी मध्य प्रदेश ग्राम रनुपुरा भिंड निवासी आसिफ खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही उसके पास से सोने चांदी के गहनों को भी बरामद किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रेल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने बताया कि घटना 27 जुलाई की शाम 4 से 5 बजे के बीच की है। आरोपी ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां माता रानी के श्रृंगार के गहनों पर हाथ साफ कर फरार भी हो गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद आरोपी को कुम्हारी की ओर भागते हुए देखा गया। इसी के आधार पर सीसीटीवी के हुलिये के सुराग से आरोपी आसिफ खान को कुम्हारी खारून नदी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही चोरी के गहनों को भी बरामद कर लिया गया है। वह रेल पुलिस अधीक्षक महोदय ने जीआरपी पुलिस के थाना प्रभारी सहित पूरे पुलिस स्टाफ की तारीफ कर उन्हें उचित इनाम देने की घोषणा भी की है। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काली माता मंदिर है जोन 1 में चरोदा BMY चरोदा में। इसमें 27 तारीख की शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में मंदिर जब बंद रहता है, उस समय ये एक चोर है, भिंड मुरैना का रहने वाला है, वहाँ ये घूम रहा था और उसने रेकी करके ताला गेट को खिसका के अंदर घुसा था और जाके ये जो माता के गहने हैं और मुकुट है, चांदी का जो सामान है, आरती का जो सामान है, इसको इसने चोरी करके अपने बैग में भर के चला गया था। जब 5 बजे मंदिर खुला और मंदिर समिति के अध्यक्ष और बाकी लोग वहाँ अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। उन्होंने तत्काल यहाँ चौकी में सूचना दी, जिसमें हमारे चौकी प्रभारी महेंद्र पांडे और अपने थाना प्रभारी राजपूत और समिति के लोगों ने मिल के आसपास में उसकी फुटेज वगैरह को देखा। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नज़र आया जो इस तरह का एक भारी बैग लेके जाता हुआ दिख रहा है। उसके आधार पर इन्होंने तत्काल आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और हमारी पुलिस के चरोदा जीआरपी के जो अधिकारी और कर्मचारी, उन्होंने तत्काल आसपास सर्च किया। सर्च करने के पश्चात ये जब कुम्हारी खारून नदी के किनारे पहुंचे तो उसी हुलिया और व्यक्ति बैग लिए हुए आज सुबह उनको मिला, जिसकी तलाशी लेने पर ये सब पूरा सामान जो लगभग 1,14,000 का है, ये पूरा बरामद हो गया है। इसमें चरोदा के टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ये पूरा माल बरामद किया गया है और आज समिति के लोग भी आए हुए हैं। उन्होंने इस पे पूरे पुलिस परिवार की प्रशंसा की है और हम प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द कोई भी ऐसा मामला हो तो उसका जल्दी निराकरण करें और पुलिस का विश्वास जो है जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बना रहे। वहीं महज 18 घंटों में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल करने वाले पुलिस के जवानों की समिति के लोगों ने भरसक प्रशंसा की।
कल शाम को 4 बजे हमारे मंदिर में दिन दहाड़े बाहरी चोर घुस करके चोरी कर लिया था। हमें 5 बजे करीब पता लगा, तो हम करीब 6 बजे जीआरपी थाने में आके रिपोर्ट लिखवाए। तो 6:30 बजे जीआरपी से साहब एसआई और यहाँ के स्टाफ और भिलाई 3 से भी साहब आए। ये सारे मंदिर में पहुँच गए। 1-1.5 घंटा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीटीवी में से हुलिया निकाल करके ये इनके निगाह में पड़ी कि जो चोर है वो भारी भरकम एक बैग रखा हुआ है। तो साहब लोगों ने फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीटीवी और बस स्टैंड का चेक किया और दिशा इनको ये मिला जो भिलाई तरफ नहीं गया है, चोर कुमारी तरफ गया होगा। कुमारी तरफ जा कर के ढूंढे और इनको चोर मिल गया 1 घंटे के अंदर। मतलब करीब 9:30 बजे इन्होंने चोर पकड़ लिया। चोर पकड़ाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे चरोदा जीआरपी के स्टाफ और उनका लगन और गिरते पानी में मन में ये भावना आना कि नहीं आज ही इस काम को करना है। अगर इस काम को कल पे टाले होते तो शायद ये चोर नहीं मिलता। चरोदा जीआरपी के स्टाफ के मन में हलाली नहीं आया और ये रहा कि नहीं आज ही करेंगे, और ये गिरते पानी में जो निकले ढूंढने उसी से सफलता मिली। और मैं इनके इस लगन पूर्वक किए गए काम की सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहरहाल काली मंदिर चरोदा में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर जेल भी भेज दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकते पाए जाने पर हाउसिंग बोर्ड स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर्स के संचालक से 10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा वेस्ट को पृथक भी नहीं किया गया था, बल्कि एक ही पॉलिथीन में सभी प्रकार के मेडिकल वेस्ट एवं डोमेस्टिक वेस्ट को डालकर फेंका जा रहा था, जिस पर टीम द्वारा संचालक से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने। बालाजी मेडिकल स्टोर के जो संचालक थे उनके द्वारा मेडिकल वेस्ट जो है बाहर अनियंत्रित रूप से फेंकने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहाँ पर पहुँची और स्थल पर जब मुआयना किया गया तो यह पाया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट और जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको मिक्सिंग करके बाहर फेंका जा रहा है, जिससे एक तो कोरोना का जो संक्रमण है उसके तहत भी जो कार्रवाई होती है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो है 10,000 रुपये संचालक से जुर्माना वसूल किया गया है और हिदायत दी गई है कि इस प्रकार से जो है मेडिकल वेस्ट आपको बाहर नहीं फेंकना है। जिस प्रकार से डिस्पोजल के जो तरीके हैं उसके नॉर्म्स का पालन करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति राधिका नगर भिलाई सुपेला स्थित सियान सदन का उद्घाटन एवं स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती तुलसी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि सियान सदन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर मुझे आशीर्वाद व सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी वरिष्ठों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया विशेष रूप से उपस्थित थे। देखिए, आज वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति राधिका नगर के तत्वाधान में उनका स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वरिष्ठों का। और आज ये जो सियान सदन बना है, लगातार काफ़ी लंबे समय तक उनके संघर्ष के बाद ये सियान सदन बना है, उनमें काफ़ी खुशियाँ हैं। पहले तो मैं सभी वरिष्ठों को हमारे जो कहना चाहिए सियान वरिष्ठ हम सब के मार्गदर्शक होते हैं और उनके लिए यदि बैठने का कहीं जगह ना हो तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो सियान सदन बना है मैं उनके लिए सभी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे संघर्ष करके आज ये कमरा बनाया है और आज उसके स्थापना दिवस भी है जन कल्याण समिति का, उनकी संस्था को। तो उनके लिए मैं पूरे संस्था के सदस्यों को बधाई देती हूँ। जहाँ तक वरिष्ठों का सवाल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो व्यक्ति कहीं भी वरिष्ठ जन जाते हैं उनको एक जगह कहीं पेड़ के नीचे, उन लोगों का अपना एक ग्रुप होता है जहाँ बैठते हैं, क्योंकि परिवार में बच्चे अब सबके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि मोबाइल आजकल नई टेक्नोलॉजी में बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को बड़े क्या कर रहे हैं उससे उनका बहुत सरोकार नहीं।
तो इसमें जो वरिष्ठ है हमारे, वो अकेलापन महसूस ना करे, वो अपने साथियों के साथ जहाँ चाहे बैठे, उनके लिए एक बैठने का जो स्थान बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मुझे आज के कार्यक्रम में। मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया अपने बच्चे समझकर, और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे हम लोगों को। और आज उनके कार्यक्रम के लिए पुनः मैं उन सबको, पूरे सदस्यों को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।